हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके एक नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टारगेट विद राज। ठीक है जी। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस नंबर 4 पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस। ठीक है जी। और कल के वीडियो में मैंने देखा कि बहुत से दोस्त भाई बहन जो है कमेंट कर रहे थे और बहुत अच्छा जो है जवाब भी आपका आ रहा था। तो इससे क्लियर है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए जी, अगर सब कुछ समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्त, क्लास शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में टेंस नंबर 4 एक्टिव एंड पैसिव का, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? तो देखिए, इस टेंस में है क्या कि इस टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय, कौन सा टेंस का पैसिव वॉइस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते समय सिंगुलर के साथ, सिंगुलर देखिए सिंगुलर में आएगा क्या क्या चीज सिंगुलर होता है? सिंगुलर में हमारा आ जाएगा ही आएगा, सी आएगा, इट या किसी का नेम, और पास्ट टेंस में आई को भी, पास्ट टेंस में आई को भी हम सिंगुलर मानते हैं। इन सभी के साथ इसका प्रयोग होगा वाज। ठीक है जी। सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग वाज तथा प्लूरल के साथ इसका प्रयोग वर। प्लूरल क्या आएगा हमारा? वी, यू, दे। क्लियर आपको? यानी सिंगुलर ही, सी, इट किसी का नेम आए या आई के साथ पास्ट टेंस में हमेशा वाज का प्रयोग होगा, और वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर का प्रयोग कर वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी जितने भी टेंस का हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाते हैं, यानी 8 टेंस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो 8 टेंस में सभी में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म हमारा यूज होता है। इतना क्लियर है? और सिंगुलर के साथ इस टेंस में हम लगाते हैं वाज, और प्लूरल के साथ लगाते हैं वर्ब का प्रयोग। ध्यान से सुनिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात कर ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो उसमें सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग हो रहा था। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इसमें इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग। और जो कल की वीडियो में, कल की क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हैज हैव के साथ हमारा बीन लग रहा था। और आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, और इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का प्रयोग हो रहा है। सब कुछ क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और आपको देते हैं एक्सरसाइज, ताकि आप और भी जो है ज्यादा इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए, हम आपको देते हैं एक्सरसाइज, और फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लिख रहे हैं तो लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आराम से बैठ के आप उसको राइट करते रहिएगा। हम आपको देते हैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप बनाइए, आपको सारा चीज क्लियर होने वाला है। जैसे कि कल के क्लास में आपने बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से आप जो है जवाब दे रहे थे। तो पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज या वर। क्लियर है जी? पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर, बाय, और इसके बाद हो गया हमारा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वाज या वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर, बाय और सब्जेक्ट। जैसे स्ट्रक्चर ये आपका कंप्लीट है। जैसे अगर हम आपको देते हैं दे प्लेड गेम्स। ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट की जब भी बात करते हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो हमेशा आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिया रहेगा। जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो समझ जाइए कि पास्ट इंडेफिनिट है और इसमें वाज या वर लगेगा। ये तो हुआ अफर्मेटिव का। और पास्ट इंडेफिनिट में जब निगेटिव की बात की जाती है तो निगेटिव सेंटेंस के साथ के लिए हमेशा डिड नॉट का प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट में डिड नॉट लगेगा या तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो डिड नॉट का प्रयोग होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अगर इतना पहचान आपको क्लियर है तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है जी? तो चलिए एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लेड दिया यानी पास्ट इंडेफिनिट, अब हमको वाज या वर्ब लगाना है। इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? गेम्स। लीजिए हमने लिखा गेम्स, हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? वर्ब। गेम्स वर, थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, दे का हो गया हमारा दे। ठीक है जी, क्लियर है? तो ऐसे ही आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। राधा sang, राधा sang a song, राधा sang a song। फटाफट आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताते रहिए अगर आपको जवाब आ रहा है। यू रोट लेटर्स, यू रोट लेटर्स। we helped her। क्लियर जी? क्वेश्चन आपके सामने है, अगर जवाब अगर आपको आ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में इसका जवाब बताना शुरू कर दीजिए। दे प्लेड गेम्स, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए या तो डिड नॉट आना चाहिए। तो हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लेड है, सिंग का सेकेंड फॉर्म sang है, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट है और हेल्प का सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड है। यानी सब पास्ट इंडेफिनिट, जब पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम वाज या वर्ब का प्रयोग करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ए सॉन्ग, लेटर्स और हर। तो फटाफट मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आपके होने वाले हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा कैसे क्या बनाने हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय जो सब्जेक्ट होता है वो चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट का काम करता है। यानी जिस भी सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। ऑब्जेक्ट का काम हमारा सबसे पहले आता है। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। चलिए हमने इसको लिखा ए सॉन्ग। अब देखिए ए सॉन्ग यानी एक गीत हो गया हमारा सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या हम लगाने वाले हैं? वाज। ए सॉन्ग वाज, ए सॉन्ग वाज। ठीक है जी, सिंग दिया है, सिंग का सेकेंड फॉर्म sang है तो सिंग sang संग। ए सॉन्ग वाज संग बाय, राधा का होता है राधा, यानी नाम में किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इतना क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा? आई रोट लेटर्स, आई रोट लेटर्स। ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है? लेटर्स। और फटाफट इसका आंसर मुझे आप बताइए। और दूसरे में ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर। हर किसका होता है? सी का होता है। चलिए जी, दोनों का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने जो था होना चाहिए था मैंने राइट कर दिया है। अब आप मुझे इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर्स हमने लिख दिया। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हर, हमने यहाँ पे सी राइट कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा बाकी आप मुझे चेंज करके बताते रहिए कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर होने वाला है। आई रोट लेटर्स का, तो हमारा ऑब्जेक्ट था लेटर्स, प्लूरल है इसलिए हो गया यहाँ पर वर्ब। लेटर्स वर्ब, राइट रोट, रिटेन बाय, आई का हो गया हमारा मी। जिनका भी जवाब आया है बिल्कुल सही है। लेटर्स वर रिटेन बाय मी। क्लियर है जी? और इसका नेक्स्ट है वी हेल्प्ड हर। हर का हो गया सी, सी है हमारा सिंगुलर इसलिए हो गया वाज। सी वाज हेल्प्ड, सी वाज हेल्प्ड बाय, वी का अस। सी वाज हेल्प्ड बाय अस। इतना क्लियर है? ध्यान रखिएगा जब भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो समझ जाइए ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, हमको वाज या वर्ब लगाने हैं। पता चला कि सेंटेंस किसी दूसरे वाक्य का दिया हो और आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में ही चेंज करें तो सेंटेंस में जरूर ध्यान दीजिएगा वर्ब आपका किस फॉर्म में है। कहीं आईएनजी लगा है कि वर्ब में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब को जो है आपको ध्यान जरूर रखना है। तो
चलिए हम बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। अगर आपको क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है, और कमेंट में आप लोग मुझे अपना आंसर बताते रहिए भाई। जो भी आप आंसर बना रहे हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहिए, जो भी आपका आंसर आ रहा हो। बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव का हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस नॉट। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट वाज वर्ब के बाद हम लगाएंगे नॉट। नॉट के बाद हो गया हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर, बाय, और इसके बाद है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। यानी अब क्वेश्चन जब डिड नॉट मिलेगा तो अब हमको वाज नॉट या वर नॉट ही लगाना है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू नॉट, डज नॉट आ रहा था तो हम इज नॉट, आर नॉट या एम नॉट का यूज कर रहे थे। अब इसी तरह पास्ट इंडिफिनिट में हमारे डिड नॉट आएंगे। ठीक है जी, डिड नॉट का प्रयोग होगा। पास्ट इंडिफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम डिड नॉट का यूज करते हैं। जब डिड नॉट आ गया तो यानी अब हमको पैसे वाज नॉट या वर नॉट का यूज करना है। क्वेश्चन लीजिए, she did not call them. She did not call them. You did not buy fruits. You did not buy fruits. नेक्स्ट है हमारा I did not abuse him. और नेक्स्ट हमारा क्या है, I did not abuse him. और लास्ट है he does not learn his lessons. इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है, डिड नॉट का प्रयोग होगा तो समझ जाइए पास्ट इंडिफिनिट है, और जब पास्ट इंडिफिनिट है तो हमको वाज नॉट या वर नॉट का यूज करना है। अब कैसे करने हैं ये सारी चीजें जो है अब आपको पता है। अब आप इसका यूज करके बताइए कैसे क्या होने वाला है। क्वेश्चन, सी डिड नॉट कॉल देम, यू डिड नॉट बाई फ्रूट्स, आई डिड नॉट एब्यूज। यानी क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हैं। ठीक है जी, अब चेंज आपको करना है। ऑब्जेक्ट वाज या वर, नॉट थर्ड फॉर्म, अदर, बाय और सब्जेक्ट। क्लियर है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके जवाब बताइए, इसके जवाब क्या होने वाले हैं। तो इसका आंसर फटाफट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके आंसर क्या होने वाले हैं। सी डिड नॉट कॉल देम, यू डिड नॉट बाय फ्रूट्स, आई डिड नॉट एब्यूज हिम। फटाफट मुझे कमेंट में बताइए भाई। लेट एकदम ना कीजिए, जवाब जब आ रहा है तो आंसर भी जो है फटाफट आने चाहिए। जब सब कुछ रूल पता है, नियम पता है, तो फटाफट जवाब आने चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देम, इसका क्या है, फ्रूट्स, इसका क्या है, हिम, और इसका क्या है, हिज लेसन्स। सबका ऑब्जेक्ट पता है आपको। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, देम। देम किसका होता है, दे का। चलिए जी, हमने लिखा है यहाँ पर दे। दे हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, वर। क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में भी नॉट। दे वर नॉट। देखिए ऑब्जेक्ट हमने लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा, नॉट भी लिखा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, काल का थर्ड फॉर्म called, by, सी का हो गया हर, they were not called by her। क्लियर है, they were not called by
हर। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं, यू डिड नॉट बाई फ्रूट्स। ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स, अब देखिए फ्रूट में यस क्या प्लूरल है, प्लूरल का किसका प्रयोग, वर का प्रयोग। फ्रूट्स वर नॉट, बाई का थर्ड फॉर्म होता है हमारा बॉट। फ्रूट्स वर नॉट बॉट बाई यू का यू, इसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यू का यू ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। और नेक्स्ट है आई डिड नॉट एब्यूज हिम। आई डिड नॉट एब्यूज हिम। हिम किसका होता है, ही का। ही हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां पर हो गया वाज। ही वाज नॉट एब्यूज का हो गया हमारा एब्यूज बाई। ही वाज नॉट एब्यूज बाई आई का मी। और दोस्त चौथे का मुझे फटाफट कमेंट पे आंसर बताइए, चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। और मैं पूरी गारंटी साथ कर रहा हूं कि बहुत कम ही दोस्त ऐसे होंगे जो इसका आंसर सही बता पाएंगे। ठीक है जी, हम आपको चैलेंज करते हैं, आप इसका आंसर मुझे सही करके दिखाइए। तब तक हम आपको जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या है कि क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो उसमें डिड का प्रयोग आपको पहले मिलेगा, यानी आपको डिड जो है पहले मिलेगा क्वेश्चन में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा जब क्वेश्चन में डिड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो आंसर में भी हम वाज या वर पहले लिखेंगे। तो चलिए हम आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बताएं। आप मुझे चौथे का आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन का आंसर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए भाई, किसी प्रकार की कोई लेट ना करो। तो ऑब्जेक्ट क्या है, वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम वाज या वर को पहले लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में नॉट है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर हम लिखते हैं अदर वर्ड्स, फिर बाई, और लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्वेश्चन मार्क्स इंट्रोगेटिव का सब कुछ बनाने के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। क्लियर है? तो चलिए इसको बताते रहिए, हम इसको रब करते हैं। और चौथे का आंसर मुझे प्लीज फटाफट कमेंट में बताइए भाई, और सोच समझ के जवाब दीजिएगा। चैलेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए। चैलेंज क्या है आपको, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, हिज लेसन्स। चलिए जी पहले हम भी लिख ले हिज लेसन्स। अब हम कहें कि यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। अब आप कहोगे सर वाज या वर बता रहे हैं, अपने लगा रहे हैं आर, तो जी यहाँ पर आर का ही प्रयोग होगा, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान दीजिए हमने लिखा क्या है, डज नॉट। डू और डज का प्रयोग किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें इज आर का प्रयोग होता है। हम आपको पढ़ा रहे हैं कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ये क्वेश्चन किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए इसमें आर का प्रयोग होगा। तो हिज लेसन्स आर नॉट, लर्न का हो गया हमारा लर्न बाय ही का हिम, बाय हिम। क्लियर है? चलिए जी, जब क्लियर है तो अच्छी बात है। हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव में हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आप जितना जल्दी हो सके कमेंट में उसका आंसर आप बताते रहिए। डिड दे नॉट, डिड दे नॉट सिंग सॉन्ग्स Did Raju open the box? Did we water the plants? वाटर द प्लांट मतलब पौधों को पानी देना, वाटर द प्लांट मतलब पौधों को पानी देना।
क्लियर है जी। और नेक्स्ट हमारा क्या है, डू यू नॉट फ्लाई काइट्स, डू यू नॉट फ्लाई काइट्स। 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं और चारों का आंसर आप मुझे फटाफट कमेंट में बताइए क्या आंसर होने वाले हैं। डिड दे नॉट सिंग सॉन्ग्स, डिड राजू ओपन द बॉक्स, डिड वी वाटर द प्लांट्स, डू यू नॉट फ्लाई काइट्स। क्वेश्चन आपके सामने है और जितना जल्दी हो सके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन मिलते ही आप आंसर पर टूट पड़िए, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको नियम पता है, कौन सा टेंस है, उस टेंस से क्या नियम है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट पकड़ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट अच्छे समझ में आ रहा है, तो आप किसी प्रकार की देर किए बिना ही आप आंसर बना सकते हो। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स। सॉन्ग्स में यस लग गया है सॉन्ग में, यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा क्या लग जाएगा, वर्ड। लीजिए जी, वाज या वर्ड में हमने वर्ड लिख दिया, अब क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, सॉन्ग्स, तो वर्ड सॉन्ग्स। नॉट है क्वेश्चन में जी, नॉट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं नॉट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग, बाई, दे का हो गया हमारा दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, लास्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेक्स्ट है, डिड राजू ओपन द बॉक्स। जब डिड का प्रयोग करते हैं तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, उसको ध्यान रखिएगा। इसलिए डिड राजू ओपन द बॉक्स। अब देखिए द बॉक्स है हमारा सिंगुलर, इसलिए हो गया यहाँ पर वाज द बॉक्स, वाज द बॉक्स। नॉट इसमें नहीं है, ओपन बाय राजू का, राजू होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। आप भी आंसर बनाते समय क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। नेक्स्ट है, डिड वी वाटर द प्लांट्स। अब देखिए प्लांट में जैसे लग गया, बहुवचन प्लूरल है, तो हम इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर वर्ब का प्रयोग। वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द प्लांट्स, वर्ब द प्लांट्स। अब देखिए वाटर का थर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पर वाटर्ड, ठीक है जी, वाटर का थर्ड फॉर्म हो गया वाटर। तो वर्ब द प्लांट्स वाटर्ड बाय वी का अस, और हो गया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर है। अब आप इसका भी आंसर बताइए क्या है, डू यू नॉट फ्लाई काइट्स। अब देखिए काइट में यस है, यस लग गया, बहुवचन है, तो अब इसके साथ आप क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे ना। देखिए यहाँ पर वर्ब नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर डू आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी इज आर एम लगेगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, काइट्स। काइट्स बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिएगा। देखिए डिड का सब में डिड का प्रयोग आया है, डिड लगा है इसमें भी, लेकिन इसमें इकलौता डू आया है। यानी डिड लगा था तो हम वाज या वर्ब लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आया क्या है, डू आया है। जब डू आया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसमें इज आर एम का प्रयोग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स, बहुवचन, इसलिए यहाँ पर आर काइट्स। नॉट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया नॉट, फ्लाई फ्लू फ्लोन, आर काइट्स नॉट फ्लोन बाय यू का यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन इतना है। और हम इसके बाद अब देते हैं कुछ आपको एक्सरसाइज, ताकि आप इसको ट्राई करते रहिए, बनाते रहिएगा। और जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप प्लीज उससे अपने समस्याओं को शेयर जरूर कर सकते हैं। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो आपको, 3 टेंस का मैंने जो पीछे जो मैंने आपको बताया है, उसमें किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। जो भी दिक्कत हो, जो भी पढ़ाई हुआ चीज अगर नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट बताइए। जो टेस्ट से पढ़ने हैं हम आपको दोबारा से उसको जो है रिवीजन करा देंगे। लीजिए इसको आप घर पे जो है ट्राई करते रहिएगा। Have they not bought the vegetables
Did Sita not cook the food daily? और नेक्स्ट हमारा क्या है? Does he abuse my brother? Does he abuse my brother? और नेक्स्ट है am I not flying kites? इतना क्लियर है? तो आप ये सभी का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सभी टेंस को मैंने इसमें आपको मिलाकर बताया है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही। यानी सभी टेंस, जो 4 टेंस मैंने आपको पढ़ा रखे हैं, इन चारों टेंस से जो है रिलेटेड मैंने आपको सेंटेंस यहाँ पर दिए हैं। और इस सभी का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसके क्या आंसर होने वाले हैं। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आया है तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है दोस्त, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का क्लास हम करते हैं यहीं पर समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने आज पढ़ा पास्ट इंडेफिनिट, और कल के वीडियो में, कल की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव एंड पैसिव है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपको पूरे जो 8 टेंस है उन सभी का जो है हम आपको चार्ट बना कर दे दें, या फिर अगर आप चाहें तो पूरी क्लास को करने के बाद, पूरे 8 टेंस पढ़ने के बाद अगर आप कहते तो सभी का जो है हम आपको लास्ट में जो है चार्ट बनाकर दे देंगे। तो अगर आपको चार्ट अगर सब चाहिए 8 टेंस का तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर जो है अगर आप कहते हैं तो हम जरूर उसको देंगे। ठीक है जी। तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।